अभी तक एक आंदोलन चल ही रहा है छात्रों का और साथ ही सीजेपी का। इस मामले में लगातार पुलिस अब एक्शन ले रही है क्योंकि कल जो मार्च हुआ संसद तक, उस दौरान काफी पत्थरबाजी हुई है। ये प्रदर्शन हिंसक हो गया और कौन कौन इसमें शामिल था, क्या किसी ने इस पूरे आंदोलन को हाईजैक कर लिया था, क्योंकि कहीं ना कहीं पहले परमिशन नहीं थी संसद मार्च तक की, लेकिन उसके बावजूद भी प्रदर्शन हुआ और उसके बाद क्या तस्वीरें आई हैं वो सब जानते हैं। लेकिन इस बीच एक और आंदोलन अब पनप रहा है। हालांकि ये कोई नया आंदोलन नहीं है, इससे पहले भी किसान इस बात को लेकर लगातार अपनी बात रख चुके हैं, लेकिन अब ये आंदोलन दिल्ली में देखने को मिल रहा है। किसान घाट पर किसानों ने भारत अमेरिका ट्रेड डील, दिल्ली के किसान घाट पर ट्रेड डील के विरोध में महापंचायत बुलाई है। किसानों को डर है कि इस डील से अमेरिका कृषि उत्पाद सस्ते होकर भारतीय बाजार में आएंगे, जिससे उनकी आय घटेगी और वो टैरिफ में भारी कटौती का विरोध कर रहे हैं। लेकिन सुरक्षा उपायों का दावा करती है। सरकार का कहना है कि वो सुरक्षा उपायों का दावा कर रही है, लेकिन किसान इसे कृषि हितों से विश्वासघात मान रहे हैं और भारत अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में किसान महापंचायत कर रहे हैं और इसी वजह से अलग अलग जगह से दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं किसान, क्योंकि आपको पता ही है कि मानसून सत्र चल रहा है। आज दूसरा दिन है, कल पहला दिन था और कल जिस तरह से हंगामा हुआ है, कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी थी। पहले 11 बजे कार्यवाही शुरू हुई और उसके बाद 12 बजे स्थगित करनी पड़ी, फिर 2 बजे, फिर दूसरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई क्योंकि विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा था। इस बीच अब किसान दिल्ली कूच करने का ऐलान इसलिए कर चुके हैं क्योंकि किसानों को भी अपनी मांगों पर बात रखनी है और इसका उन्होंने पहले से ऐलान किया था। अब महापंचायत का ये जो ऐलान किया गया है, इसमें पहले दिल्ली, जालंधर और जम्मू नेशनल हाईवे को पूरी तरह से सील कर दिया गया है सुरक्षा के लिहाज से, और शंभू बॉर्डर पर किसानों को दिल्ली कूच करने से रोका गया है। यहाँ भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत देश के कई ऐसे राज्य हैं, उससे जो जुड़े किसान हैं वो इकट्ठा हो रहे हैं। साथ ही सामाजिक संगठनों ने भी भारत अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में महापंचायत बुलाई है। आपको ये बता दें कि किसान भारत अमेरिका ट्रेड डील और FTA का काफी लंबे से विरोध कर रहा है और किसान उस अंतरिम समझौते का भी विरोध कर रहा है। बहुत सारे उनके जो समझौते हैं वो भी आप सुनिए, क्योंकि किसान महापंचायत कर रहे हैं और काफी नाराज नजर आ रहे हैं और ट्रेड डील को लेकर उनका ये नाराजगी आज से नहीं है, इससे पहले भी उनकी नाराजगी देखने को मिली थी। और साथ ही किसानों का ये भी कहना है कि भारत अमेरिका के साथ हस्ताक्षर जो किए हैं, किसानों का ये कहना है कि इन समझौते से भारतीय खेती और किसानों पर बुरा असर पड़ने वाला है। सरकार का कहना है कि उसने संवेदनशील कृषि चीजों को इस डील से बाहर रखा है, इसीलिए किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा। मगर जो किसान संगठन है उनका ये कहना है कि सरकार ने किसानों के हितों से समझौता कर लिया है और किसानों को इस बात का डर है कि अमेरिका से बहुत सारे जो सस्ते और भारी सब्सिडी वाले उत्पाद भारत के बाजार में आ जाएंगे, इससे यहाँ की कीमतें गिर जाएंगी। दूसरी तरफ सरकार का ये भी दावा है कि डील में सुरक्षा के उपाय रखे गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन किसान हैं वो मानने के लिए तैयार नहीं है। किसानों को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, सरकार इस बात को कह रही है। पिछले महीने भी देखा था कि किसान मजदूर मोर्चा ने ट्रेड डील के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया था और इस दौरान पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पुतले भी जलाए गए थे। किसान संगठनों का कहना है कि समझौता गुप्त तरीके से हो रहा है, किसानों को यहाँ पर किसानों से बातचीत नहीं की जा रही है, किसानों या फिर स्टेक होल्डर्स पर इस पर कोई परामर्श नहीं लिया गया है और इस पूरे मामले को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा AIKS के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी भारत अमेरिका ट्रेड डील पर की कड़ी आलोचना की है। कहा है कि जो पहले जो निर्यात के लिए या फिर जो टैक्स लगता था 30 से 35 या उसे अब 0 कर दिया गया है। इससे जो अमेरिका से जो सामान आएगा उससे काफ़ी कुछ यहाँ पर तो 0 कर दिया गया है, तो आसानी से सामान आ सकेगा और इससे यहाँ की जो कृषि है, खासतौर से जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं या फिर जो जिस पर किसानों की जो खेती है सबसे ज़्यादा निर्भर है, चावल की बात करें या फिर ऐसी तमाम चीज़ें जो कृषि प्रधान, क्योंकि भारत देश है और यहाँ अगर अमेरिका से वो चीज़ आएंगी तो जाहिर सी बात है लोग उसको को प्रेफर करेंगे। वैसे भी अगर हम भारत की बात करें तो किसानों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है।
बहुत सारी सब्सिडी दी जा रही है, लेकिन उसके बावजूद जो क्योंकि मौसम यहाँ पर लगातार बदल रहा है, जो ज़मीनें हैं वो उतनी उपजाऊ नहीं रह गई हैं बहुत सारे, खास तौर से अगर पश्चिमी यूपी की बात करें तो फिर भी स्थितियाँ ठीक है, लेकिन अगर पूर्वांचल की बात करें तो वहाँ स्थितियाँ ठीक नहीं है। डेयरी प्रोडक्ट के मामले में हम बहुत आगे हैं, नंबर 1 है दुग्ध उत्पादन के मामले में उत्तर प्रदेश में। और ऐसे में अगर अमेरिका से अमेरिका से जो सामान आता है उसमें कोई रियायत नहीं मिलती है, टैक्स नहीं लगता है, तो कहीं ना कहीं ये जो ट्रेड डील हो रही है इसका ही विरोध किया जा रहा है। और किसानों का ये भी कहना है कि सरकार उनसे परामर्श नहीं ले रही है, किसानों को इन्होंने बिल्कुल भी बताया नहीं है कि क्या इस ट्रेड डील में है, किस तरह से समझौता किया गया है, किस तरीके से हस्ताक्षर किए गए। सरकार क्योंकि हर बार सुरक्षा का दावा जरूर करती है, लेकिन जब स्थितियां खराब होने लगती है तो सरकार फिर उस पर नसीहत देती है, सफाई देती है। तो ऐसे भी अगर कोई ट्रेड डील करनी ही थी तो पहले किसानों को अपने पक्ष में लेना था, स्टेक होल्डर्स को इस बारे में बताना था कि उस जो ट्रेड डील है उसमें क्या कुछ रखा गया है, इससे किसानों को कितनी सुरक्षा मिल सकती है या फिर क्या किसानों का हित हो पाएगा या नहीं। इसको लेकर सरकार ने कोई भी बातचीत नहीं की है, इसी वजह से ये नाराजगी देखने को मिल रही है। फिलहाल हर तरफ से सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी की गई है, क्योंकि एक तरफ अभी एक आंदोलन चल ही रहा है, दूसरी तरफ अब किसानों की महापंचायत की कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के लिए सिरदर्द बनती जा रही है। कई बॉर्डर को हालांकि सील किया गया है और लोगों को रोका भी जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद अब देखना होगा इसका क्या असर होता है, क्योंकि एक तरफ मानसून सत्र है, उसमें विपक्ष भी लगातार हंगामे के मूड में है। अभी नीट का जो मुद्दा है वो चल ही रहा है, राम मंदिर चढ़ावा मुद्दा चल ही रहा है, और एक और मुद्दा अब सामने आ चुका है किसान महापंचायत का। किसानों के हितों के लिए सरकार नहीं है क्या, बाकी सोच नहीं रही है। इसको लेकर अब चिंता की जो लकीरें हैं वो दिल्ली पुलिस में भी देखी जा रही है और साथ ही एनडीए में भी।